Hello everyone, this is English for you, and on this channel you will get how to speak English fluently plus some basic grammar concepts. Now let's get started. दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे इंग्लिश किस तरीके से अच्छी बोली जा सकती है और कुछ ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी लूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं रात में देर से सोता हूँ। तो आप कहेंगे आई स्लीप लेट एट नाइट। इन द नाइट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं आप। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। आई एम को आप कंबाइन कर सकते हैं और कहेंगे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। आई एम कोई यूज़ नहीं करता है। जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं या नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो कभी नहीं कहेंगे आई एम यूज टू। वो कहेंगे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। नेक्स्ट, तुम रात में देर से क्यों सोते हो? आप कहेंगे वाई डू यू स्लीप लेट एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, देर से सोना अच्छी बात नहीं है। आप कहेंगे इट इज़ नॉट गुड टू स्लीप लेट एट नाइट। सेम यहाँ पर आप कंबाइन कर देंगे और कहेंगे इट्स नॉट गुड टू स्लीप लेट एट नाइट। नेक्स्ट, मैं रात में थोड़ा खाता हूँ। तो आप कह सकते हैं आई ईट ए लिटिल एट नाइट। आप कह सकते हैं आई टेक ए लिटिल एट नाइट। आई हैव ए लिटिल एट नाइट। हैव तब आप यूज़ करेंगे जब आप ऑलरेडी खाने के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप हैव यूज़ करेंगे। अगर आप डायरेक्ट पहले ही सेंटेंस से बोलते हैं कि मैं रात में कम खाता हूँ, तो आप कहेंगे आई टेक और आई ईट ए लिटिल एट नाइट। दूसरा तरीका सेम, आई एम यूज टू ईटिंग, टेकिंग और हैविंग ए लिटिल एट नाइट। सेम आप कंबाइन कर देंगे, कहेंगे आई एम यूज टू ईटिंग, टेकिंग, हैविंग ए लिटिल एट नाइट। रात में थोड़ा खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। इट्स गुड, इट इज़ गुड। सो आप कहेंगे इट्स गुड टू ईट और टू हैव और टू टेक ए लिटिल एट नाइट। नेक्स्ट, तुमको सोने से पहले मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट यूज़ मोबाइल बिफोर स्लीपिंग। आप शुड को कंबाइन करके कह सकते हैं शुडंट। यू शुडंट यूज़ मोबाइल बिफोर स्लीपिंग। और आप दूसरा तरीका ये भी है, हम इन बेड भी यूज़ कर सकते हैं। यू शुडंट यूज़ मोबाइल इन बेड। हमें बेड पर मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट थिंग, शुड नॉट को हम शुडंट भी कह सकते हैं और मोस्टली यही यूज़ किया जाता है स्पीकिंग में। हाँ, तुमको रात में मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए था। आप कहेंगे यू शुडंट यूज, शुड नॉट हैव यूज मोबाइल एट नाइट। यू शुड नॉट हैव यूज मोबाइल एट नाइट। आप शुड नॉट हैव को कंबाइन कर सकते हैं, शुड नॉट हैव जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ए हेल्पिंग वर्ब। ये नाउन नहीं, ये वर्ब नहीं, सॉरी ये वर्ब नहीं है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, मेन एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये सिंपल हेल्पिंग वर्ब है। तो हम कंबाइन कर सकते हैं, शुड, नॉट और हैव को हम कंबाइन कर सकते हैं और कहेंगे शुडंट। ओके, आई रिपीट अगेन, शुडंट। ओके, नेटिव स्पीकर्स और मोस्टली गुड स्पीकर्स यही यूज़ करते हैं शुडंट। वो कभी नहीं कहेंगे यू शुड नॉट हैव यूज मोबाइल एट नाइट। वो कहेंगे यू शुडंट यूज मोबाइल एट नाइट। नेक्स्ट, तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए। यू शुड हैव बुक। नाउ जो यहाँ पर हम हैव यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी एक वर्ब है, ये एक वर्ब है यहाँ पर।
ओके, सो हम शुड और हैव को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव मोबाइल। आप शुड और नॉट को कंबाइन कर सकते हैं, हैव को कंबाइन नहीं करेंगे। शुड नॉट, शुडंट, यू नो अबाउट इट। और सेम अगर आपकी हैव हेल्पिंग वर्ब है तो आप कंबाइन करेंगे, और अगर हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप कंबाइन नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे सोने के लिए एक पिलो और ब्लैंकेट चाहिए होता है। मीन्स जब आप सोने जाते हैं तो आपको एक पिलो और एक ब्लैंकेट चाहिए। सो आई नीड ए पिलो एंड ए ब्लैंकेट टू स्लीप। टू स्लीप भी यूज़ कर सकते हैं और इन बेड भी यूज़ कर सकते हैं। इन बेड भी यूज़ कर सकते हैं और टू स्लीप भी यूज़ कर सकते हैं, सेंस एक ही निकलता है। मैं सोने से पहले मोबाइल चार्जिंग पर लगा देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। आई पुट मोबाइल ऑन टू चार्ज बिफोर आई गो टू स्लीप। ओके, सो पुट और ऑन ये एक हमारी कंप्लीट वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, और पुट और ऑन के बीच में मैंने मोबाइल वर्ड यूज़ किया है, माई मोबाइल। आई पुट, आप ये भी कह सकते हैं आई पुट ऑन माई मोबाइल टू चार्ज बिफोर आई गो टू स्लीप, लेकिन ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। सो आप कहेंगे आई पुट माई मोबाइल ऑन टू चार्ज बिफोर आई गो टू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस, काफ़ी लोग कहते हैं मोबाइल को पूरी रात चार्ज नहीं करना चाहिए। मैनी पीपल से मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी चार्ज ओवरनाइट, पूरी रात, ओवरनाइट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पर्सन हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, पर्सन्स प्लूरल फॉर्म है, और पर्सन की प्लूरल फॉर्म हमारी पीपल भी है। ओके, पर्सन्स भी यूज़ होता है, स्पेशली राइटिंग में यूज़ करते हैं। जब आप वेरी फॉर्मल राइटिंग करते हैं तो हम पर्सन्स यूज़ करते हैं, लेकिन पीपल भी बहुत कॉमन है, ज़्यादातर पीपल ही यूज़ करते हैं। अगर एक से ज़्यादा आप बात कर रहे हो, एक पर्सन से ज़्यादा बात करें, 2 पीपल, 3 पीपल, 5 पीपल, मैनी पीपल, तो हम पीपल यूज़ करेंगे। मैनी पीपल, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, मैनी पीपल सेज नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, सो एस नहीं लगाएंगे आप। मैनी पीपल से मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी चार्ज ओवरनाइट। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन स्कूल में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मीन्स मोबाइल फ़ोन को स्कूल में बैन नहीं करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी बैंड इन स्कूल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, काफ़ी लोग आज रात में आ रहे हैं। कोई आपने पार्टी ऑर्गेनाइज की है और आप बात करते हैं कि आज काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो आप कहेंगे मैनी पीपल आर कमिंग टुनाइट। नेक्स्ट, शादी, पार्टी और फंक्शन में कितने लोग आ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं किसी से कि आज पार्टी में कितने लोग आ रहे हैं, सो हाउ मैनी पीपल आर कमिंग इन द वेडिंग और पार्टी और फंक्शन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। नेक्स्ट, आप कहना है 10 लोग आ रहे हैं, 10 पीपल आर कमिंग। गेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप, 10 गेस्ट आर कमिंग। ओके, नेक्स्ट, yeah, very important, this is lie, very confusing word। यहाँ लेट जाओ, lie down here, यहाँ लेट जाओ। बेड पर लेट जाओ, lie down on the bed। मैं बेड पर लेटता हूँ, I am lying in bed। एक सेंटेंस और दिखाता हूँ मैं आपको, I am lying on the bed। on the bed तब आप यूज़ करेंगे जब आप over the bed sheet लेट जाते हैं। मीन्स आप खड़े हैं और वैसे ही थोड़े वक्त के लिए बेड पर लेट गए तो आप कहेंगे ओवर द शीट। आप इसको ध्यान रखें, ओवर द बेड शीट अगर आप लेटे हैं, ब्लैंकेट नहीं हो रहा है, वैसे ही आप लेट गए हैं तो आप कहेंगे ऑन द बेड। इन द बेड हम कहेंगे जब हम अच्छे से पिलो और प्लस बेड शीट कवर करके अपने आप को जब लेट जाते हैं तो हम कहेंगे इन बेड। वह बेड पर लेटता था, ही ले, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ लाई, ही ले ऑन द बेड। परेशान मत करो, मैं अब लेट चुका हूँ,
डोंट बॉदर मी, बॉदर मीन्स परेशान, और आप कह सकते हैं डोंट डिस्टर्ब मी। बॉदर थोड़ा सा इम्प्रेसिव है, डोंट बॉदर मी, आई हैव लेन, मैं लेट चुका हूँ। और नॉर्मली आप ये भी कहते हैं आई एम ऑन बेड नाउ, मैं बेड पर हूँ। सो डोंट बॉदर मी, आई एम ऑन बेड नाउ। सो नॉर्मल स्पीकिंग में हम आई एम ऑन बेड नाउ यूज़ करते हैं। लाई, लाई एक हमारी वर्ब है और जिसका मतलब होता है कि लेटना। ओके, मैं लेटा हुआ हूँ या मैं लेटने जा रहा हूँ। ओके, सो पास्ट फॉर्म ले, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेन, एस और ई एस फॉर्म लाइज और आई एन जी फॉर्म लाइन। नेक्स्ट, अब आपको कहना है ये बुक वहाँ रख दो। अगर कोई चीज़ आप कहीं पर रख रहे हो तो उसमें आप यूज़ करते हैं ले। दिस इज़ द वर्ब, बेस वर्ब। ओके, ले डाउन दिस बुक देयर, इस बुक को आप वहाँ रख दो। ले भी, ले दिस बुक देयर, ले डाउन भी आप यूज़ करते हैं, ले भी यूज़ कर सकते हैं। बट ले डाउन एक कंप्लीट फ्रेजल वर्ब है, थोड़ा इम्प्रेसिव है। ले डाउन दिस बुक देयर और ले दिस बुक देयर सेम सेंस एक ही निकलता है, लेकिन ये थोड़ा सा आप अगर ले डाउन कहते हैं, ले डाउन दिस बुक देयर, ये बुक वहाँ रख दो, थोड़ा सा इम्प्रेसिव है। और नॉर्मली जब स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखते हैं तो हम कहते हैं पुट दिस बुक देयर। सो पुट बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो आप प्लीज़ पुट यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कार्ड टेबल पर रख दो, ले डाउन द कार्ड्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट, मैंने कीज टेबल पर रख दी थी, यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट नाउ, आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। I lean, this is the past form. I lean the keys on the table. Next, तुमको keys वहाँ नहीं रखनी चाहिए थी, you shouldn't have lain keys there. Okay, lain, ले की ले हमारी वर्ब है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेड ही होती है, LAID, S और ES फॉर्म लेज, एंड लाइन इज द ING फॉर्म। नेक्स्ट, झूठ बोलना, झूठ बोलने को हम कहते हैं लाई। ओके, ही स्पीक्स लाई, वो झूठ बोलता है। ही लाइज टू मी, वो मेरे से झूठ बोलता है। आप ये नहीं कहेंगे ही लाइज मी, ये रॉन्ग सेंटेंस है। काफ़ी लोग बोलते हैं ही लाइज मी, वो मेरे से झूठ बोलता है। ही लाइज टू मी, आप कहेंगे ही लाइज टू मी। ही इज़ यूज्ड टू स्पीकिंग लाई, वो झूठ बोलता है। ही इज़ यूज्ड टू आप कंबाइन कर सकते हैं, ही इज़ यूज्ड टू स्पीकिंग लाई। यहाँ पर जो हमने लाई यूज़ किया है एज ए नाउन यूज़ किया है, और जो हमने लाई यहाँ पे यूज़ किया है एज ए वर्ब यूज़ किया है। कभी मैं डिफरेंस की वीडियो बनाऊँगा, डिफरेंस लाई में और ले एंड थर्ड वन लाई, तीनों में क्या डिफरेंस है, और डीप में आपको इन फ्यूचर वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा तीनों में मेजर डिफरेंसेस। वह झूठ बोल रहा है, ही इज़ लाइंग, उसने मैच के बारे में झूठ बोला था, ही लाइड अबाउट द मैच, पास्ट फॉर्म। लाई की फॉर्म आपकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लाइड, लाइज IS फॉर्म, एंड लाइंग ING फॉर्म। थैंक यू।